कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से। तो जब आगे चलें तो थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं। पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद पूर्वार्ध और उसका 17वां अध्याय हो गया था। 17वें अध्याय तक की कथा का विराम हो गया था। 17वें अध्याय की कथा में महाराज हमने सुना कि उस काली नाग को उस दह में से निकाला, यमुना की दह में से, और महाराज उसको जो है उसके ठिकाने पहुंचाया। रमणक नाम के द्वीप में उसको पहुंचा दिया। भगवान बाहर आए हैं और एक घटना और हो गई है, क्योंकि वो जो है गर्मी का दिन था, ग्वाल बाल वहाँ सो गए थे किनारे पे और उस जंगल में आग लग गई थी महाराज। अच्छा तो यूँ हुआ, क्योंकि आग लगने से क्या, जो विषैली जो घास फूस था महाराज, जो नुकसान करता गायों को, वो सब जल गया और अग्नि सब की दबाई है महाराज। देखो आप, अरे आदमी बहुत परेशान हो, हॉस्पिटल में हो, दवाइयों पे दवाइयों, डॉक्टरों पे डॉक्टर, बहुत सारी बीमारियां हो, 5-25, जब देह छूट गई, अग्निदेव को शरीर समर्पित कर दिया, सारी बीमारियां खत्म। तो महाराज वो जो विषैला घास था उसमें आग लगी, वो जल गया। अब नया घास आएगा तो ठीक आएगा, और भगवान ने उस अग्नि का पान किया। यहाँ तक की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को सुना चुके थे। आज हमारा चलेगा 18वां अध्याय। 18वें अध्याय में महाराज एक प्रलंबासुर, असुर ने तो आ रहे हैं अभी भी, कमी नहीं है वहाँ महाराज। तो प्रलंबासुर जो है वह बाल कृष्ण को और बलराम जी को मारने के लिए वो महाराज मथुरा से ब्रज में आता है, वृंदावन में आता है। चलते हैं कथा में, देखें क्या कहते हैं सुखदेव जी महाराज। श्री सुक उवाच पशुश्चार्यतो गोपै तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया। कहते हैं गोप रूपी प्रलम्बो अगात। प्रलम्ब नाम का जो असुर था, प्रलंबासुर महाराज, वो ग्वाले के वेश में आया। किस लिए आया? तज्जिहीर्षया, तयो जिहीर्षया इति तज्जिहीर्षया। उन दोनों भाइयों को, और दोनों भाइयों में भी भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि खतरा तो उन्हीं से ही है। भगवान कृष्ण को महाराज मथुरा में ले जाने के लिए ग्वाले का वेश धर करके आया। भगवान कृष्ण और बलराम जी जो है महाराज वन में क्या कर रहे हैं महाराज, अपने जो है गायों को चरा रहे हैं। उस वन में वो प्रलंबासुर आया। प्रलंबासुर आया और देखा उसने, तो उस समय वो जो है ना 2 दलों में बट करके महाराज कबड्डी खेल रहे हों, या वो जो है ना छुपी छुपाई, वो कंधे हार जाएगा तो बेटा कंधे पे बैठना पड़ेगा। तो महाराज वह जो है भगवान कृष्ण ने ये सब लीलाएं की है? तो अविषय्यम मन्यमानः कृष्णम दानव पुंगवः वहन द्रुततरम प्रागात् अवरोहणतः परम। महाराज उस दिन श्री कृष्ण वो बलराम 2 दलों में बटकल खेल रहे थे। दानव पुंगव महाराज प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, इसीलिए अविषय्यम, महाराज मैं उन्हें नहीं हरा सकूंगा।
ये प्रलंबासुर ने मन में सोचा। जिसको हरा सकें उसके विपक्ष में रहे। तो महाराज दो दलों में बट करके खेल रहे थे और उसने सोचा कि मैं महाराज कृष्ण को नहीं हरा सकूँगा। अब महाराज वह उन्हीं के पक्ष में हो गया और सामने बलराम जी हैं और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ पर से उतारने का जो स्थान था उससे आगे निकल गया। वरना महाराज जो है हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी को पीठ पर बोझ ढोती है? अब जहाँ उतारने का स्थान है वहाँ उतार देते हैं, बाजी खत्म। अब महाराज जो है बलराम जी को पीठ पर उसने चढ़ाया और जहाँ उतारने का स्थान था उस स्थान पर वो रुका नहीं और महाराज तो एक्सप्रेस गाड़ी की तरह वहाँ से बगता ही चला गया। प्रलंबासुर श्री बलराम जी को आकाश मार्ग से ले जाने लगा। तब बलराम जी कुछ कुछ भयभीत से होने लगे कि ये तो अपन तो खेल रहे थे और ये क्या बीच में ये जो है अड़ंगा आ गया कि ये कोई जो है गोप है हमारी उसका है, हमारे दल का है, हमको विपक्षी दल का है, हमको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। भयभीत हुए हैं। लेकिन फिर महाराज उन्होंने कहा अपन तो बलराम जी हैं, बलाधिक्यात बलम विदुः हैं। गर्ग जी महाराज ने जब हमारा नाम किया था तो उन्होंने तो कहा था कि ये बलशाली होगा, इसीलिए इसका नाम बल भी होगा। तथागत स्मृतिरभयो रिपुं बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः रुषाहनं शिरसि दृढ़ेन मुष्टिना सुरादिपो गिरिमिव वज्ररंगसा। तथागत स्मृति, जब उनको ये बात याद आई महाराज हम तो बलवानों में भी बलवान हैं, तब अभय महाराज वो निर्भीक हो गए, अभय हो गए और उन्होंने देखा कि ये जो राक्षस है ये हमें हमारे समूह से दूर ले जा रहा है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को पाया। जब ये सब पाया तो महाराज उन्होंने उस जो है प्रलंबासुर के सिर में जोर से एक घूंसा लगाया है। तो घूंसा लगाते ही महाराज वो प्रलंबासुर धरती पे ऐसे ऊंध मुँह गिर गया, वैसे ही गिर गया जैसे महाराज इंद्र ने पर्वतों पर वज्र चलाया हो। जिसे इंद्र के वज्र के प्रहार से महाराज पर्वत नीचे गिर जाते हैं, उसी प्रकार बलराम जी के एक घूंसे से ही। और क्या हुआ? प्रलंबासुर गोविंदाय नमो नमः स आहत सपदि शीर्णमस्तको मुखाद वमन रुदिरम अपस्मृतो स्फुरः महारवम व्यसुरपत समीरयन गिरिर्यथा मगवत आयुधाहतः। घूंसा लगते उसका सिर चूर चूर हो गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान वह उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और इस प्रकार यहाँ इससे प्रलंबासुर वध के वर्णन के साथ ही इस अध्याय का यहाँ विराम हो गया, 18वें अध्याय का। अब 19वें अध्याय में महाराज कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल अपनी गायें चरा रहे हैं और गायें दूर निकल जाती है। फिर वो उनको ढूंढते हैं और यहाँ भी वो गायें जब वन में जाती है, सरकंडे के वन में बड़े बड़े होते हैं सरकंडे जिसमें हाथी डूब जाए, और उनमें आग लग जाती है। और फिर भगवान जो है कैसे इनको गायों को बचाते हैं, इस कथा का वर्णन इस 19वें अध्याय में होगा। आइए चलते हैं 19वें अध्याय में। श्री शुक उवाच क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणीः स्वैरं चरन्त्यो विविशुः तृणलोभेन गह्वरम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए, गायों को छोड़ दिया और आ जाओ भाई लड़ो कुश्ती दंगल, इस प्रकार जितने भी खेल होते हैं उस समय वो खेल खेलने लग गए। तब उनकी गोएं बेरोक टोक
चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में जाकर के घुस गई। अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्तो वनाद् वनम ईशिकाटवीं निर्विविशुः क्रन्दन्तो दावतर्षिताः। गायों की 3 श्रेणियां बताए महाराज। अब अजा का मतलब तो बकरी भी होती है, गाँव यानी तो गायें हैं, और महिषी का मतलब भैंस भी होती है, मगर चूंकि बकरी और भैंस तो उन्होंने चरा ही नहीं है, तो अजा का मतलब है वो गायें, वो बछिया जो अभी ब्याही नहीं है, और गाँव का मतलब है जो दूध देने वाली गायें हैं, और महिषी का मतलब है कि जो गायों में झुंड में जो सबसे आगे रहती है, महिषी का मतलब रानी होती है महाराज। तो जो मुखिया जो गायें हैं, इसीलिए महाराज यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया है, महिष्यश्च, झुंड का नेतृत्व करने वाली गायें, दूध देने वाली गायें, और बछिया जो अभी दूध नहीं देती है, ब्याही नहीं है, ऐसी जितने भी जो उनके पास गोधन था महाराज, वो एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई। अजागावो महिष्यश्च निर्विशन्तो वनाद् वनम, एक वन से दूसरे वन में चलती ही गई। ईशिकाटवीं निर्विशुः, और महाराज जो है वो अंत में एक जो है उसको कहते हैं ईशिकाटवी। ईशिका का मतलब होता है मुंजा, जिसे मूंज की डोरियां बनती है, और अपन हाड़ुती में कह दें तो सरकंडे। इस पर आप महाराज, और क्रंदन्त्यो दावकर्षिताः, महाराज गर्मी का ताप बहुत बढ़ गया था, वो गर्मी के ताप से व्याकुल हो रहे थे, और बेसुध होकर के अंत में डकराती हुई वो जो सरकंडों का वन था उसमें घुस गई। अब उनका पता लगाना भी मुश्किल। ते पश्यन्तः पशून् गोपाः कृष्णरामादयस्तदा जातानुतापा न विदुः विचरमन्त्यो गवाम गतिम विचिन्वन्त्यः न विदुः। जब वह गायों को ढूंढने लगे महाराज, गायों का कोई अता पता ही नहीं लगा। तो जाता अनुतापा, अब तो उनको पश्चाताप होना ही था कि यार अपने ये खेल कूद में खाने पीने में रह गए और गाय पता नहीं कहाँ चली गई। सुखदेव जी कहते रे राजन, जब श्री कृष्ण बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का तो कहीं अता पता ठोर ठिकाना ही नहीं है, तब उन्हें अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ, और वे बहुत खोजबीन करने पर भी अपनी गायों का पता नहीं लगा सके। तृणैस्तत्कुरदच्छिन्नैः गोष्पदैरङ्कितैर्ग्रवां मार्गमन्व गमन सर्वे नष्टा जिब्या विचेतसः। महाराज जो है नष्टा जिब्या कहा, गायें ही तो ब्रजवासियों के आजीविका साधन है। अब गाय मान लो नष्ट हो गई तो हमारी तो आजीविका भी नष्ट हो गई। नष्टा जिब्या और विचेतसः, महाराज जब गायें नहीं मिली तो वह अचेत से हो गए। 2 विशेषण दिए उन ग्वालों के, एक तो नष्टा जिब्या और एक विचेतसः है। महाराज जिनकी आजीविका नष्ट हो गई, गाय नहीं तो आजीविका नहीं, उनके पास गोधन ही तो है, तो महाराज उनके न मिलने से अचेत हो रहे थे। अब वे गायों के खुर और दांतों से कटी हुई घास तथा पृथ्वी पर बने खुरों के चिन्हों से उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। तृणैस्तत्कुरदच्छिन्नैः, उनके खुरों के वो बने ना निशान, उनको देखा। गायों ने घास जो खाई तो घास मतलब कटी हुई है भैया, ऐसे उन चिन्हों को देखते देखते पद चिन्हों को देखा, और महाराज खुरों से दबी हुई घास को देखा, और महाराज दांतों से कटी हुई घास को भी देखा, और इसका पता लगाते लगाते महाराज वो आगे बढ़े। तो बढ़ते बढ़ते अंत में वही महाराज जो सरकंडों का बना गया। मुंजाटव्याम भ्रष्टमार्गम क्रंदमानम स्वगोधनम संप्राप्य त्रषिता श्रांता ततस्ते सन्यवर्तयन। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गायें मुंजाटवी में रास्ता भूल करके चली गई और डकरा रही है। अब उनको निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है।
गायों को पाकर वे उन्हें लौटाने की चेष्टा करने लगे। उस समय वे प्यासे थे एवं एकदम थक गए थे। इस प्रकार ते आहुता भगवता मेघ गंभीरया गिरा स्वनामनाम निनदम श्रुत्वा प्रतिनेदुः प्रहर्षिताः। उनकी ये दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर के गायों को पुकारने लगे। उन्होंने महाराज अपनी गायों के नाम रख रखे थे, तो गायों का नाम ले लेकर के उनको पुकारने लगे। हमारा हमें तो गायों का नाम याद है नहीं, हाँ ब्रजवासी कोई कथावाचक होंगे तो वह जरूर गायों के नाम बता सकेंगे। तो उनकी ये दशा देकर भगवान श्री कृष्ण अपने मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर के गायों को पुकारने लगे। गायें अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई, वे भी हुंकारने और रंभाने लगी, मानो प्रत्युत्तर दे रही हो। भगवान ने उनको पुकारा और पुकारने के बाद में भगवान की आवाज़ को जब गायों ने सुना, महाराज प्रत्युत्तर में वे भी मानो हुंकारने लगी और रंभाने लगी। ततः समन्ताद् वनधूमकेतुः यदृच्छया भूत् क्षयकृत् वनौकसाम् समीरितः सारथिनोल्बणोल्मुखैः विलेलिहानः स्थिरजंगमान् महान्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर से अचानक महाराज धावाग्नि लग गई। ततः समन्तात, चारों ओर से, वन धूमकेतु, धूमकेतु का मतलब अग्नि, अरे धूम है केतु जिसका, धूमः केतु यस्य सः, अग्नि शब्द पुल्लिंग बना दिया महाराज। धुआं ही है झंडा जिसका, तो देखो महाराज धुएं को देख करके लगता है कि यहाँ अग्नि है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ आग। तो केतु का मतलब झंडा। तो कहते हैं महाराज वन में क्या हुआ, वो अग्नि लग गई, धावा अग्नि लग गई। यदृच्छया भूत, किसी ने लगाई नहीं, अपने आप लग गई। और मानो क्या है वो, वनौकसाम क्षयकृत, वनवासी जीवों का तो काल ही है। जो वनवासी जीव है महाराज, कीट पतंग जितने भी पशु पक्षी, उनका वो नाश करने वाली है। समीरित सारथिनोल्बणोल्मुखैः, और फिर देखो महाराज उसकी सारथी, सारथी कौन, अरे गाड़ी हाँकने वाले वो सारथी कहते हैं। अग्नि का सारथी कौन, हवा है ना। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुतु 49 अट्टहास करिकर जा कपि बड़ी लाग आकाश है। हनुमान जी ने जब लंका जलाई 49 प्रकार की वायु चली, तब झपट लपट कर कोटि कराला। महाराज लंका को उन्होंने जला डाला। और यदि महाराज वो अग्नि के वो अंगारे डालते और उस समय पानी बरस जाता तो महाराज वो वही आग बुझ भी जाती। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि हरि प्रेरित ते अवसर और बरसे मेघ मलार, करम पीट रोए कपी गई मेहनत बेकार। मगर अभी तो हवा चली महाराज। तो समीरित सारथिनोल्बणोल्मुखैः, उल्बण का मतलब भयंकर। जैसे महाराज वो एक लकड़ी के दोनों तरफ डंडी पे आग लगा करके वो घुमाते हैं ना पहलवान लोग या शाखा वाले जो भी है, नहीं वो शाखा वाले तो नहीं, अपने ये जुलूस वगैरह निकलता है तब खिलाड़ी लोग उसको कहते हैं उल्मुख। तो वो इतनी तेज घुमाते हैं महाराज कि लगता है जिससे बिल्कुल अब पूरे आगे आगे चारों तरफ हवा के द्वारा महाराज। और उस आग को बहुत ज़्यादा फैला दिया गया। विले लिहाना स्थिर जंगमान महान, और मानो जो है वो तो जंगल के स्थिर जंगम है, जड़ चेतन चराचर, मानो महाराज जो है समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। तमापतंतम परितो दवाग्निम
गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्नाः यथा हरिमृत्युभयार्दिता जनाः। जब ग्वालों और गायों ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ही ओर बढ़ती हुई आ रही है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए। तमः पतंतम परितः दावाग्निम, उस दावाग्नि को सभी ओर से अपनी ओर आता हुआ जब देखा तो महाराज ग्वाल बाल और गायें महाराज उसको देख करके भयभीत हो गए। औचुश्च कृष्णम सबलम प्रपन्ना, अब कहाँ जाए, बस भगवान कृष्ण के शरणापन्न हुए हैं, बलराम जी के शरणापन्न हुए हैं और शरणापन्न होकर के उनको बुलाने लगे हैं, पुकारने लगे हैं। यथा हरिमृत्यु भयार्दिता जनाः, जैसे मृत्यु के भय से महाराज मृत्यु के भय से भयभीत हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में जाते हैं, उसी प्रकार वो ग्वाल बाल भी और गायें भी भगवान श्री कृष्ण के और बलराम जी के शरण में चली गई और जो है उन्हें पुकारने लगे। पुकार करके उनसे कहने लगे ऊचुश्च, और कहने भी लगे, क्या कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामावित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् स्त्रातुमर्हतः। कृष्ण कृष्ण महावीर, हे महावीर श्री कृष्ण, हे प्यारे श्री कृष्ण, हे परम बलशाली बलराम जी महाराज, हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरणागत हैं। देखो इस समय ये दावानल से, देखो इस समय ये दावानल हमें मानो जलाना ही चाहती है, तुम दोनों हमें इससे बचाओ। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामावित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नान् स्त्रातुमर्हतः, हम आपके शरणापन्न हैं, आप हमें इस दावानल से बचाइए। ये कहने लगे। नूनम त्वद्बान्धवा कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुं वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायणाः। कहने लगे ग्वाल बाल की हे श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई बंधु हो और तुम्हें सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। न च अर्हन्ति अवसीदितुम, अवसीदितुम न अर्हन्ति तद बांधवा, हम आपके बांधव हैं, हमारे ऊपर तो विपत्ति आनी ही नहीं चाहिए। हे सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर सर्वधर्मज्ञ, सब धर्मों के जानने वाले हे श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो, हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वचो निशम्य कृपिणम बंधुनाम भगवान हरि निमीलयतमाभीष्ट लोचनान्यत्यभासत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता भरे वचन सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, माँ भेष्ट, डरो मत, क्या करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बताओ, ये खुद भी आंखें बंद करते हैं, ऐसे कुछ अवसर आए हैं जिनमें ये खुद भी आंखें बंद करते हैं और अपने ग्वाल बालों से भी आंखें बंद करने के लिए कर रहे हैं। बचो निसम्य कृपणम, कृपणम बचः निसम्य, भगवान हरि ही बंधु नाम कृपणम बचो निसम्य। जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने भाई बंधुओं की दीनता भरे वचनों को सुना और ये कहा, निमीलयत, आंखें बंद करो, माँ भेष्ट, डरो मत, लोचनानी इति अभासत, लोचनानी निमीलयत इति अभासत, आप अपनी आंखें बंद कर लो, ऐसा उनसे कहा। जब उन्होंने आंखें बंद की तब क्या हुआ, तथेति मीलिताक्षेषु भगवान अग्निमुल्बणम पीत्वा मुखेन तान कृष्णात् योगाधीशो व्यमोचयत। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें बंद कर ली है।
तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर अग्नि को अपने मुख से पी लिया। बताओ, 2 बार अग्निपान हुई है महाराज। एक बार तो कालिया नाग को निकालने के बाद उस समय, और एक बार ये इस समय, और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा लिया। क्योंकि महाराज अग्नि का संबंध भगवान से है। ये भगवान विराट जब स्वरूप है, उनके अंग प्रत्यंगों से जो जो प्रकट हुए, सारा विश्वरूप है, सारा विश्व उन्हीं से तो प्रकट हुआ। सारे पंचभूत तन्मात्राएं सब वहीं से तो आई। तो दूध जहाँ से आता है महाराज वो वहीं चला जाता है। पंडित जी महाराज लोग जो है पुरुष सूक्त बोलते हैं वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, उसका नाम रुद्राष्टाध्याय है। उसके दूसरे अध्याय में उन भगवान का वर्णन है। उन भगवान के वर्णन में एक मंत्र ऐसा भी आता है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निर्जायत। मुख से अग्नि पैदा हुई। जो चीज़ जहाँ से पैदा हुई महाराज वहीं ठिकाने लग गई। मुख से पैदा हुई अग्नि और भगवान ने उसको मुख में ही धारण कर लिया। अब आंखें मूंदने वाली बात है महाराज, तो भगवान कुछ चमत्कार भी दिखाना चाहते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयाँ अच्छी लगती है हमें। वह किष्किंधा कांड में वानर भालू जा रहे हैं महाराज सब सीता जी की खोज में। हनुमान जी का जो दल था, जामवंत जी इनके मुखिया थे महाराज, खोजते खोजते महाराज जो है वो गहन वन में रास्ता भूल गए। बड़ी प्यास लगी है, तब उन्होंने देखा एक गुफा, और गुफा में घुस गए। अरे महाराज एक तपस्विनी तप कर रही वहाँ। तो पहले तो डरे, मगर अब क्या करें, आ गए तो आए गए। अंदर गए, उन्होंने महाराज जय श्री कृष्ण जय श्री राम किया। कहा माता जी में प्यास लग रही है। कहा ये पानी पी लो। रे महाराज वहाँ तो बाग बगीचे सब थे, सुंदर फल सब खाए। क्या लेने आए हो? कि महाराज इस तरह से हम सीता जी खोज में आए हैं, कुछ आप हमारी सहायता कीजिए। तब उन्होंने भी यही कहा था कि मुँह नयन और बिबरत जिजाहू पैहाहू सीतही जनी पचिताहू। मुँह नयन बिबरत जिजाहू पैहाहू सीतही जनी पचिताहू। हे बांदर भालू, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो है इस गुफा के द्वार की तरफ मुंह कर लीजिए, और इसको फिर आंखें बंद की बाहर निकल जाइए। मुँह नयन, आंखें बंद करके, और बिबरत जिजाहू, आप इस गुफा को छोड़ करके बाहर निकलो। तो निकलोगे तो आप सीता जी को पालोगे। पैहाही सीतही जनी पचिताहू, आप पछताओगे नहीं। उन सब ने ऐसा ही किया महाराज। नयन मूंदी पूनी देखहि बीरा। तो क्या देखते हैं कि ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। नयन मूंदी पूनी देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। उन वानर भालुओं ने महाराज आंखें बंद की है, और फिर आंखें बंद करके थोड़े आगे बढ़े हैं। आंखें खोला तो कहाँ पहुँचे महाराज? उन्होंने अपने आप कहाँ देखा? अपने आप को महाराज समुद्र के किनारे देखा। ये चमत्कार किया माता जी ने। तो जो चमत्कार करने होते हैं महाराज एक से ही आंखें बंद करवा देते हैं। अरे छोटे मोटे जादूगर आंखें बंद कर लेते हैं, करवाते थे ना, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। और आंखें बंद करते हो महाराज तो रुमाल से कबूतर उड़ा देता है। तो ये जब छोटे मोटे इसे खेल तमाशे दिखा सकते हैं तो महाराज इनकी तो कहना ही क्या है? तथेति मीलिताक्षेषु भगवान अग्निमुल्बणम
पीत्वा मुखेन तान कृत्सात् योगाधीशो व्यमोचयते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर अग्नि को अपने मुख से पी लिया और इस प्रकार उन्हें इस घोर संकट से उनको छुड़ा दिया। ततश्च ते अक्षिणी उन्मूल्य पुनर्भाण्डीरमापिताः निशाम्य विस्मिता आसन् आत्मानं गाश्चमोचिताः। ततश्च ते क्षीणिनुन्मील्य पुनर्भाण्डीरमापिताः निशाम्य विस्मिता आसन् आत्मानं गाश्चमोचिताः। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब सब अपने को भांडीर वन के पास पाया और इस प्रकार अपने आप को और गायों को दावानल से बचा देकर बड़े विस्मित हुए। कृष्णस्य योगवीर्यं तत् योगमायानुभावितं दावाग्निरात्मना क्षेमं वीक्षते मेनिरेमरम। श्री कृष्ण के इस योग सिद्धि और योग माया, एक तो योग वीर्यम और एक योग माया, योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता ही हैं। दावाग्निरात्मना क्षेमम, क्षेमम का मतलब कुशलतापूर्वक बचे हुए। जब देखा तो कहा ये कृष्ण जो है कोई देवता ही हैं। गाम सन्निवर्त्य सायान्ने सहरामो जनार्दन वेणुं वीरणयन् गोष्ठम अगात गोपैरभिष्ठुतः गहा सन्निवर्त्य सायान्ने। जब सायंकाल का समय आया तो महाराज उन्होंने गायों को जो है सभी ओर से समेट लिया और फिर सहरामो जनार्दन है। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने गायें लौटाई और बंसी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रज की यात्रा की। वेणुं वीरणयन् गोष्ठम अगात गोपैरभिष्ठुतः है। इस प्रकार फिर वो जो है गोपैरभिष्ठुतः है, ग्वाल बाल जिनकी स्तुति कर रहे हैं। कन्हैया जी बंसी बजा रहे हैं, आगे आगे बड़े दादा बलराम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे कन्हैया जी चल रहे हैं, उनके पीछे सब ग्वाल बाल जो है भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। और इस प्रकार महाराज वो ब्रज में लौट आए। गोपीनां परमानंद आसीद गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमिव यासाम एन बिना भवते। इधर ब्रज में गोपियों को कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा था। गोपियां भगवान कृष्ण के दर्शन के बिना एक क्षण नहीं रह पाती थी। दिन में जब गाय चराने जाते थे तब भी उनका ध्यान महाराज भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। इसका वर्णन भी भागवत में है। उस अध्याय का नाम है युगल गीत। जब गीत आएंगे तब हम आपको सुनाएंगे। और वो युगल गीत यही कि जब भगवान कृष्ण वन में जाते, गोपियां दिन भर काम धाम सब करती, लेकिन चिंतन उन्हीं का ही रहता। शाम को जब आती उनके दर्शन करती, तब जा करके अपने आप को वो धन्य समझती थी। तो इधर ब्रज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युगों के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तब उनका दर्शन करके वे परमानंद में मगन हो गई। और यहाँ पर आकर के इस जो है 19वां अध्याय का भी विराम हो जाता है। और हम देते हैं वाणी को विराम और देते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण हैं। बोलिए नंद के लाला की जय, बोलिए गैया चरैया भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।